जब भी आप अवकल समीकरण की डिग्री बताने जाएंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो आपका दिया गया अवकल समीकरण है वो अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद है या नहीं है, डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है कि नहीं है। डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होना कैसे, डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव्स हैं। आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी बता ही सकते हैं जब आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होगा, यानी कि अवकलजों में बहुपद होगा, तो ही आप उसकी डिग्री बता सकते हैं। अदरवाइज अगर बिना ये देखे कि जो अवकल समीकरण आपको दी गई है वो अवकलजों में बहुपद है या नहीं है, बिना इसको देखे अगर आपने उसका डिग्री बताया तो आपसे गलती हो भी सकती है। देखें, इसलिए जब भी किसी अवकल समीकरण की डिग्री की बात आ जाए, उसकी घात बताने की बारी आती है, तो सबसे पहले आपको ये इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि जो भी अवकल समीकरण आपको दी गई है वो अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, अवकलजों में बहुपद होना कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि कोई समीकरण अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है। उसके लिए हमने आपको बताया कि अवकलजों में, अवकलज यानी कि वही डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। इससे देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मैं अवकलज जब बोलता हूं, डेरिवेटिव जब हम बोलते हैं, तो आप इसका ये मतलब मत समझिए कि वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मतलब है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कोई भी हो सकता है, और उन अवकलजों में उसका पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिनोमियल होगा तो ही आप डिग्री बता सकते हैं। अवकलजों में पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि अवकलज उपस्थित हो, उसके साथ उनके गुणांक भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और अवकलज, उनके गुणांक और ये सब के सब आपस में कैसे रिलेटेड रहने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और अगर इनकी पावर में कुछ लगा हुआ है, वेरिएबल्स की पावर में अगर कुछ लगा हुआ है तो वो पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। भाई नेगेटिव के साथ नॉन आ गया, क्या मतलब हुआ इसका, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल एक्सपोनेंट का मतलब होता है पूर्णांक घात, ऐसी घात जो पूरा का पूरा अंक हो, उसमें भिन्न नहीं चाहिए, दशमलव नहीं चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। कुल मिला के अगर आपकी डेरिवेटिव्स प्लस माइनस गुणा और पावर में अगर लगा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक अगर है, ऐसा अगर कुछ है तो फिर वो पॉलिनोमियल होगा, हो जाएगा। इसके अलावा अगर डेरिवेटिव्स में कुछ भी ऊटपटांग हो जाएगा, कुछ भी बदल जाएगा, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और उस समय आप उसकी डिग्री नहीं बता सकेंगे, तो क्या लिख देंगे, दैट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मतलब घात परिभाषित नहीं है। और अगर पॉलिनोमियल हुआ तो घात कैसे बताना है, फिर बड़ा आसान है। आप पूरी इक्वेशन में चेक करिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, और उस हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव के ऊपर देखिए कितनी पावर लगी हुई है। वो पावर आप जब बताओगे वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात बन जाएगी। तो ये सारी की सारी चर्चा हमने लास्ट क्लास में हालांकि की हुई है, आप उसको देख सकते हैं दोबारा अगर आपको नहीं समझ में आया। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। हालांकि एग्जांपल नंबर 1 कल हमने सॉल्व करके दिखाया भी था, और एक ही एग्जांपल भी है इस पे। आगे की जो एक्सरसाइज हमारी 9.1 है ना, आज हम सॉल्व करेंगे इसको, और जितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो वो यहां से अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं, क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर एक एक करके हम इसकी कोटि और घात आपको बताएंगे। इससे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 10 तक के प्रश्नों में, 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो। देखो कोटि तो बता ही देंगे, कोटि बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घात के बारे में कहा गया कि अगर परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चंस में आपको यही करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर एक एक करके उनकी कोटि और घात बताते हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन
और उसमें y के साथ ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1, दो चीजें इसमें आपको बताते जाना है, एक तो कोटि बतानी है, दूसरा घात बतानी है। चलिए देखिए कोटि कैसे बताएंगे आप। कोटि के लिए तो हम ये देखते हैं कि पूरी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसमें हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज किया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है इस पे? कितनी जगह डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में बताइए देख करके। दो जगह पर है, एक जगह पर ये डेरिवेटिव है और एक यहां भी है, वाई ट्रिपल डैश है ना, वाई ट्रिपल डैश मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और ये d4 y अपॉन डी एक्स 4। तो अब इसको देखकर आप समझ गए दो जगह डेरिवेटिव आया है और उन दोनों जगहों में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? d4 y अपॉन डी एक्स 4। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पर कोटि बताने के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसी को ऑर्डर बस बता देना है आपको। फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये, इसलिए इसकी कोटि कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब घात को देखना है, डिग्री हमें बताना है। डिग्री के लिए आप ऐसे नहीं बता सकते हो, डिग्री के लिए पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है। अवकलजों में बहुपद के लिए मैंने आपको 2-3 बातें बताई कि अवकलजों में अगर बहुपद आप चाहते हैं तो अवकलजों के बीच प्लस अलाउड है, माइनस अलाउड है, मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। किसी अवकलज की पावर अगर यहां पर हो तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ क्या? पूर्णांक अलाउड है। इसके अलावा अवकलजों के साथ कुछ भी पांचवी चीज आ जाएगी, हम कह देंगे कि वो अवकलजों में बहुपद नहीं है फिर। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या सारी शर्तों में से ये क्या कह सकते हैं बहुपद है? ये आंसर है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अवकलज है ये और अवकलज साइन के साथ आ रहा है। यहां ऐसी कोई शर्त नहीं बताई गई है कि अवकलज साइन के साथ आए, कॉस के साथ आए, टेन के साथ आए, सेक के साथ आए। त्रिकोणमिति अनुपात के साथ मुझे अवकलज नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डेरिवेटिव अगर है तो फिर वो बहुपद नहीं है। बहुपदों में ये 4 चीजों के अलावा कुछ पांचवा नहीं चाहिए, और इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा ही है। डेरिवेटिव के साथ साइन के साथ ही डेरिवेटिव लग के आ रहा है, तो फिर ये हमारी जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अवकलजों में बहुपद नहीं है। अगर ये अवकलजों में बहुपद नहीं है तो इसकी जो घात है ये भी परिभाषित नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। कुछ बात आपको समझ में आई हमारी? ठीक, सेकंड नंबर इक्वेशन पे आइए। इसको जब आप देखते हैं, आप इसे अगर डेरिवेटिव की टर्म में लिखें तो y डैश को क्या लिखा जा सकता है? डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसकी भी हमको दोनों चीजें बतानी है, पहले तो कोटि बतानी है और फिर हमको इसकी भी घात बतानी है। अब ये मुझे बताएं, कोटि बताने के लिए तो कुछ भी वैसा एक्स्ट्रा चेक नहीं करना आपको, बस ये देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है। बताइए बड़े से बड़ा कितने कोटि का अवकलज है इसके पास? 1 कोटि का अवकलज है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई? 1। घात के लिए डायरेक्टली आप नहीं बता सकते, घात के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बहुपद है, अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है। तो हमने देखा ये अवकलजों में बहुपद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव है, वेरिएबल है और कोएफिशिएंट है, गुणांक भी है, और प्लस या माइनस से एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं में से सब कुछ है, जो भी है इन्हीं में से है, कुछ अलग से नहीं है। तो ये एक बहुपद है, और अगर ये एक बहुपद है, अगर बहुपद है तो हम इसकी डिग्री बता सकते हैं। अब हम बता देंगे डिग्री, तो ठीक है, डिग्री बताएंगे कैसे? आंसर अब देखेंगे। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है, कितने ऑर्डर का? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? यही एक लौता है, इस पे दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसको देखो और इसकी घात बताओ कितनी लगी हुई है। अब क्योंकि इसकी घात में कुछ लगा तो है नहीं, तो हम इसकी घात में क्या मान सकते हैं? 1। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी घात कितनी बन जाएगी? 1 हो जाएगी। तो पहले तो ये चेक करना कि बहुपद है कि नहीं बहुपद है। बहुपद
नहीं होगा तो घात नॉट डिफाइंड। अगर बहुपद है तो ही घात बता पाओगे, और घात बताने के लिए आपको करना ये होगा कि इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ी कोटि का अवकलज होगा उसको पकड़िए और उसकी घात में देखिए क्या लगा हुआ है, उसको बताना है, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बनेगी। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, ds अपॉन डी टी टू दी पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इसमें भी मुझे दो चीज़ों के बारे में बात करनी है, एक तो कोटि और दूसरा हमें इसकी डिग्री बतानी है, मतलब हमें इसकी घात बतानी है। अब आप मुझे बताएं, कोटि के लिए तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चेक नहीं करना, बस आप ये देखें इसमें सबसे बड़े से बड़ा कितनी कोटि का अवकलज हमने यूज किया हुआ है। दो जगह डेरिवेटिव है, एक तो एक यहां पर है और एक यहां पर। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकेंड ऑर्डर तक है, इससे ऊपर का तो है नहीं। इसमें फर्स्ट है सेकेंड है तो हाईएस्ट तो 2 का होगा ना, इसलिए कोटि कितनी हो गई इसकी? कोटि 2 हो गई। घात की चर्चा करिए। घात को ऐसे नहीं बता सकते आप, घात में आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी गई है वो अवकलजों में बहुपद है। अवकलजों में बहुपद, ये अवकलज है, ये अवकलज है, गुणा में लिखे हुए हैं, कोएफिशिएंट भी है, प्लस वगैरह लगे हैं। घातें अगर कहीं लगी भी हैं तो वो भी धनात्मक पूर्णांक लगी हुई है। इसका मतलब है बहुपद होने की जितनी शर्तें होनी चाहिए वो इस इक्वेशन में पूरी कंप्लीट हो रही हैं। इसका मतलब ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अवकलजों में बहुपद है। अगर ये अवकलजों में बहुपद है तो फिर हम इसकी डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं तो बताइए कितनी होगी, क्या बताना होगा डिग्री के लिए? पूरी इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहां यूज हुआ है। ये है हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कि ये है? ये है। अब इसकी घात में क्या लगा है वो बताइए मुझे। इसकी घात में तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। ना समझ में आया आपको? ठीक, इसको आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसमें भी मुझे दो बातें बतानी है, एक तो कोटि बताना है और दूसरा हमको क्या बताना है? घात के बारे में बताना है। कोटि में तो कुछ भी ज्यादा फालतू का कुछ काम नहीं करना आपको, बस ये देखना है कि पूरी इक्वेशन में कितनी जगह डेरिवेटिव यूज हो रहा है बताइए। 2 जगह पर डेरिवेटिव यूज हुआ है, एक यहां पर एक यहां पर। उसमें से हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है? बड़े से बड़ा 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि 2 हो जाएगी। घात के लिए आप ऐसे नहीं बता सकते, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो अवकल समीकरण है वो अवकलजों में बहुपद है भी कि नहीं है। अब हमने अवकलज में देखा यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, घात भी जो आई वो 2 आई, प्लस वगैरह आ गया, पर यहां हम देख रहे हैं कि जो अवकलज है उसमें वो कॉस के साथ आ गया है, कॉस के साथ आ गया है, और बहुपद के लिए ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगर ये बहुपद नहीं है तो इसकी डिग्री जो होगी वो परिभाषित नहीं है, फिर नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते ऐसे में, डिफाइन नहीं है इसकी जो डिग्री होगी। इसको आ जाइए 5 नंबर, ये समझ आ रहा है आपको? अच्छा, उसके बाद इसको देखते हैं कोटि, और हमें घात की बात करनी है। घात कोटि अगर इसमें देखेंगे, फिर से देखिए कितनी जगह पर डेरिवेटिव्स आए हैं इसमें। 1 जगह, 2 जगह कि 3 जगह? 1 जगह केवल डेरिवेटिव है, वो यहां पर बस। अब एक ही जगह है और हाईएस्ट कितने ऑर्डर का है? वो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए कोटि तो कितनी हो गई? 2। कोटि के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई तो हर व्यक्ति सही बता देगा। बस आपको अगर अच्छे से समझना है तो घात के बारे में समझ में आना चाहिए। घात के लिए देखकर मुझे बताइए ये अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है? अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है? कॉस भी है, साइन भी है, बताइए। है? तो यहां तो साइन और कॉस आ गया था, तो आपने बोला अवकलज में बहुपद नहीं है। हमने बोला अवकलजों में बहुपद होना चाहिए, ये अवकलज में साइन और कॉस आ गया था, और यहां जो कॉस और साइन आया है ना, ये अवकलजों में नहीं आया,
ये x के साथ आया है, 3x के साथ आया है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 3x के साथ आए, x के साथ आए, y के साथ आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुपद तो तब बिगड़ जाएगा अगर ये d dx y यहां आ गया होता। समझ आ रहा है आपको? तो बिगड़ जाता। तो ये बहुपद है फिर डेरिवेटिव में, अवकलजों में बहुपद है। और अगर अवकलजों में बहुपद है तो इसका मतलब आप घात बता सकते हैं। तो बताइए घात क्या होगी? घात के लिए क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को चेक करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखेंगे कि कहां है। ये है हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, और इसकी घात में देखेंगे क्या लगा हुआ है। इसकी घात में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए हम इसको बता देंगे कि ये 1 आ जाएगा इसकी घात। अब ये बताएं, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन पर आइए। ये y ट्रिपल डैश होल स्क्वायर, y डबल डैश क्यूब, y डैश 4, y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमको दो चीजें बतानी है, कोटि बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात भी बतानी है। अब आप मुझे बताइए इसकी कोटि के लिए क्या चेक करेंगे? पूरी इक्वेशन को देखेंगे और ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़ा कितनी कोटि का अवकलज हमने इस इक्वेशन में प्रयुक्त किया है। तो आप देख रहे हैं बड़े से बड़ा, प्रथम कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, तृतीय कोटि का अवकलज, चतुर्थ का है नहीं, तो बड़े से बड़ा कितनी कोटि तक का अवकलज है? 3, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई? 3। घात के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है। आंसर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है वो अवकलजों में बहुपद है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देखो ना, जहां भी है सब प्लस से कनेक्टेड है, सब में जो पावर भी लगी है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, सब कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए ये एक बहुपद है, और अगर ये बहुपद है तो फिर तो आप इसकी घात भी बता लेंगे। घात कैसे बताएंगे बताइए? घात के लिए क्या करना है? अब देखो, ये तो हरी झंडी मिल गई ना हमको कि ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में, तो चलिए घात बता दीजिए। अब घात बताना है तो क्या करना है? इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव हम पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे कितनी पावर लगी है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है? ये है कि ये है? ये है, और इसकी घात कितनी लगी है? तो इसलिए इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कितनी आएगी? 2 के बराबर आएगी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात। ना समझ में आया आपको? अच्छा, इस पे आ जाइए। कोटि और घात के बारे में बताना है। कोटि घात, ठीक है। चलिए देखिए, बताइए कोटि बताइए इसकी देख करके। हाईएस्ट कितने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव है? 3rd ऑर्डर तक का डेरिवेटिव है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई? 3। घात के बारे में बात करिए तो घात ऐसे नहीं बताएंगे आप। सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका जो इक्वेशन है, जो अवकल समीकरण है, वो अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है। आप बताइए देखकर, अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है? अवकलजों में बहुपद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी यूज नहीं हुई है यहां पर, इसलिए ये बहुपद है अवकलजों में। और घात कितनी होगी तो फिर बता दीजिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप पकड़िए, ये है, इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है, इसलिए घात कितनी होगी? 1 के बराबर। ना समझ में आया आपको? 8th नंबर पे आ जाइए। इस इक्वेशन पे आपको बताना है कोटि, और इस इक्वेशन की आपको बतानी है घात। चलिए कोटि बताइए। सबसे पहले तो ये देख के बताओ इसमें कितनी जगह पर अवकलज का प्रयोग हुआ है? एक जगह केवल। और हाईएस्ट कितने ऑर्डर का है? वो 1st ऑर्डर का है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई? 1। अब घात के लिए आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है। अवकलजों में ये बहुपद है कि नहीं है? y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x अवकलजों में बहुपद है या नहीं है? आंसर है अवकलजों में ये बहुपद है। बहुपद अगर है, क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी यूज नहीं हो रही है। आप सोचो कि e की घात x तो आ रहा है, जबकि उसमें e की घात x नहीं बताया गया, तो e की घात में x आ रहा है ना। अगर ये ऐसा होता y डैश
प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई डैश हो गया होता, तो फिर ई की घात में अवकलज आ गए ना। अब ये इक्वेशन फिर अवकलजों में बहुपद नहीं बचे, क्योंकि अवकलजों में बस यही चीज यूज होना चाहिए, और यहां तो ई की घात में अवकलज यूज हो गया, इसलिए ये इक्वेशन अवकलजों में बहुपद नहीं है, तो इसकी घात हम नहीं बता पाते, फिर नॉट डिफाइन हो जाती। लेकिन इसकी घात हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें ई की घात में अवकलज नहीं आया है, ई की घात में एक्स आया है। ई की घात में वाई आता तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर ई की घात में अवकलज तो नहीं आया ना, इसलिए ये अवकलजों में बहुपद है। और अगर ये अवकलजों में बहुपद है तो फिर हम इसकी घात बता सकते हैं। कितनी घात होगी, उसके लिए फिर से हम वही काम करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे कितना है, ये वाला है, और इसकी घात देखेंगे कितनी लगी हुई है। इसकी घात लगी तो कुछ नहीं है, तो हम 1 तो मान सकते हैं ना, इसलिए 1 इसकी घात भी आ जाएगी। तो क्या इसमें और इसमें अब आपको फर्क समझ में आ गया है दोनों में, ठीक है ना। इस पे आइए 9 नंबर पे, इस पे भी हमको वही दोनों चीजें बतानी है, कोटि और दूसरी चीज हमको बतानी है घात। अब ध्यान से देखिए, y डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक करके बताओ बड़े से बड़ा कितनी कोटि का अवकलज यहां पर यूज हो रहा है। सेकंड, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्यादा से ज्यादा यूज हुआ है, इसलिए कोटि तो कितनी हो गई, कोटि तो 2 हो गई, कोटि में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घात के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुपद है अवकलजों में, बहुपद है कि नहीं है। आंसर है अवकलजों में बहुपद है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी। सबसे बड़ी कोटि का अवकलज लीजिए, उसकी घात में क्या लगा हुआ है, 1, इसलिए इसकी घात 1 होगी। आप इससे ये मतलब न सोचिए कि वाई डैश में तो पावर 2 लगी है तो घात हम 2 बता दें, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पकड़िए, उसमें कितनी पावर है वो बताइए। आप विचलित मत होइए कि हमको कहां की पावर बतानी है, सिंपल हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जहां पर है उसकी घात में क्या लगा है वो बताओ, वही इक्वेशन की घात बनेगी। इस पे आ जाते हैं, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। इसमें भी 2 बातें मुझे करनी है, एक तो कोटि के बारे में बताना है और दूसरा मुझे किसके बारे में बताना है, घात के बारे में बताना है। बताइए कोटि के बारे में बताइए, हाईएस्ट कितने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव यूज हुआ है, सेकेंड ऑर्डर तक का डेरिवेटिव यूज हुआ, इसलिए ऑर्डर तो 2 हो गया। घात बताने के लिए बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, कैसे पता कि बता लेंगे आप, इक्वेशन बहुपद होना चाहिए, तो क्या इक्वेशन अवकलजों में बहुपद है, आंसर बेशक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक डाउट है, साइन आ रहा है उस पे, तो क्या ये साइन हमारी इस अवकल समीकरण को अवकलजों में बहुपद नहीं होने दे रहा है, क्या होने दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन है पर वो साइन y लेके है। साइन अगर डी डी एक्स ऑफ वाई लेके हो जाता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेके हो जाता, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लेके हो जाता, तो फिर अलाउड नहीं होता वो, क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। y के साथ साइन आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, x के साथ आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डी डी एक्स ऑफ वाई या अवकलजों के साथ इसका आना ये फर्क डाल देगा हमारे क्वेश्चन पे। तो ये पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल है देन प्लीज टेल मी द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पकड़िए पूरी लाइन में, पूरी इक्वेशन में कितने का है, 2 वाला है, इसकी घात कितनी लगी हुई है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 तो मान लोगे ना, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी इसकी घात। अब आप बताएं क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है ना, आप नोट करिए जल्दी से, इसके बाद 11 और 12 2 क्वेश्चन और बचे उनको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको इसमें भी अवकल समीकरण की घात बतानी है, इसकी आपको कोटि नहीं बतानी है, इसकी घात बतानी है केवल। घात के लिए तो हम जल्दी के चक्कर में नहीं रहना है और सोच समझ के जवाब देना है। घात के लिए सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपको जो अवकल समीकरण दी गई है क्या वो अवकलजों में बहुपद है या नहीं है। आंसर है अवकलजों में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां डी डी एक्स ऑफ वाई इस साइन के साथ आ गया, ऐसे पहले भी कर चुके हैं हम, अभी
1 नंबर क्वेश्चन में भी आ गया था और त्रिकोणमितीय फलन के साथ एक अवकलज 4 नंबर क्वेश्चन पे भी आ गया था। तो दोनों में हमने बताया था कि ये अवकलजों में बहुपद नहीं है। हाँ, इस साइन के साथ x आ जाता, y आ जाता, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर वो बहुपद है। लेकिन ये अवकलजों में बहुपद नहीं है, इसलिए घात को हम क्या बता देंगे? नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं है भाई। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही आएगा? डी पार्ट सही जवाब इसका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की कोटि कितनी है? आपको इसकी कोटि बतानी है और कोटि के लिए आपकी दी गई अवकल समीकरण बहुपद है कि नहीं है अवकलजों में, ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कोटि के तो बड़ा आसान है। कोटि के लिए तो बस इतना देखना है कि हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है? सेकंड ऑर्डर का। इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी इसकी कोटि। और इस तरीके से 12 नंबर का आंसर आ जाएगा, ए पार्ट सही जवाब होगा आपका। ना समझ में आई बात आपको? तो 11 नंबर और 12 नंबर एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई आपकी। एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, उनको भी लगाते हैं हम, ठीक है? और आप बताइए मुझे उनकी कोटि और घात क्या होंगी। तो आप इसे नोट करिए, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और हमारे पास, उनको भी देखते हैं कि कोटि और घात कैसे बताया करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसको आपको कोटि और घात इसकी बतानी है। कोटि बताने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोटि में तो बस पूरी इक्वेशन में मुझे ये चेक करना रहेगा कि सबसे हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है। अब आप देख के बताइए कितनी जगह डेरिवेटिव है, पहले ये बताओ। 2 जगह पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है इस पे? 2 का। इसलिए इसका ऑर्डर यानी कि इसका कोटि कितनी हो गई इस इक्वेशन की? कोटि तो इसकी 2 हो गई। घात जब बताने जाओगे तो डायरेक्ट नहीं बता सकते आप। सबसे पहले चेक करोगे कि ये अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है। बताइए, क्या ये अवकलजों में बहुपद है? आंसर है नहीं है अवकलजों में बहुपद। क्यों? क्योंकि यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में पावर कितनी लगी है? 1/2। और पावर का 1/2 होना ये एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है। नॉन नेगेटिव तो है, मतलब ऋणात्मक नहीं है, पर इंटीग्रल नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये 1/2 है, फ्रैक्शन है, भिन्न है ये। तो ये नहीं हो सकता। तो घात हम नहीं बता पाएंगे इसकी। तो क्या बता ही नहीं सकते? ये कुछ करके हम बता सकते हैं। आंसर है कुछ हम बदलाव करेंगे और बता देंगे आपको। जैसे हम इसका अगर ये हटा सकते हो, इसको कुछ ऐसा कर लें कि ये बहुपद बन जाए, फिर हम इसकी घात बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस टर्म को इधर ले आएंगे। अब उधर क्या रह जाएगा? √1 + डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा? 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और अब ध्यान से देखिए, अब ये अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है? अब तो है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां जहां भी अवकलज है वहां पर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ही है, प्लस और माइनस से सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अब हम इसकी घात बता सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए, समझ रहे हैं? अब बताइए घात के लिए क्या देखोगे? सबसे पहले आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पकड़ेंगे और उसकी पावर चेक करेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर है कि यहां पर है? ये वाला है। इसकी घात में क्या लगा है? 1। इसलिए इसकी घात कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर इसकी डिग्री हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया आपको? तो अगर आपका पॉलिनोमियल नहीं है तो आप बना लीजिए और उसके बाद उसको आप घात बता दीजिए बड़ी आसानी से। आप सोचोगे तो फिर जो पहले क्वेश्चन किए जिनमें साइन वगैरह आ जाता था, उनको क्यों नहीं ऐसा किया? उनको इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि हम उनको कर ही नहीं पाते। आप क्या करते हैं? साइन हटाते, साइन इनवर्स लग जाता। समझ रहे ना? आप उधर का साइन हटाने का प्रयास करते, कॉस हटाने का प्रयास करते तो इनवर्स आ जाता, और इनवर्स लगने के बाद भी तो हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं बन पाता। इसमें क्या था कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, पावर 1/2 हट के इंटीग्रल पावर बन गई। उसमें नहीं बन सकता था ऐसा, तो इसलिए हमने उसमें नहीं किया, इसमें कर रहे हैं। ठीक है, जहां हो सकता है वहां कर लिया करेंगे, जहां नहीं होगा जबरदस्ती तो नहीं हो सकता कुछ भी। कोटि बताइए इसकी। सबसे पहले कोटि, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड, सेकंड भी है पर हाईएस्ट क्योंकि थर्ड है तो थर्ड। घात
बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता, ये अवकलजों में बहुपद है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर घात बताइए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात कितनी लगी है, ये इसकी घात आ जाएगी। ना समझ में आई बात आपको? ठीक, चलिए इसकी बताइए कोटि। कोटि इसकी कितनी होगी, हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है, चेक करो पूरी इक्वेशन को। ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए कोटि तो हो गई 2। घात के लिए सबसे पहले चेक करो कि क्या ये अवकलजों में बहुपद है या नहीं है। अवकलजों में बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, इसलिए घात क्या होगी इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर में क्या लगा है 3, तो घात इसकी 3 आ जाएगी। ठीक है, एक चीज तो आप हमेशा याद रख लें, अवकल समीकरण की कोटि और घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक हुआ करते हैं। नोट करिए कहीं पर, किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होते हैं। किसी भी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात सदैव किसी भी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होते हैं। किसी भी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होते हैं। मतलब एक तो पूर्णांक होंगे, दूसरे धनात्मक होंगे, कभी माइनस में या जीरो वगैरह में नहीं आएंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसको आइए देखिए, कोटि तो तुरंत बता सकते हैं हम, इसकी कोटि कितनी होगी, 100, 200 कहां से आ गई? अच्छा, मुझे लगा आपने 100 बोल दिया। कोटि 2 हो गई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां यूज हो रहा है। ठीक है, घात के लिए बताइए क्या ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव है यहां पर और उसके ऊपर ये पावर 1/4, फोर्थ सर्ड है, यहां पर करणी लगा हुआ है, चतुर्थ करणी। अब इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमें पॉलिनोमियल बनाना है, क्योंकि बनाया जा सकता है इसलिए बनाएंगे। अब अगर नहीं बनाया जा सकता होता तो जबरदस्ती तो नहीं हो सकता, बनाएंगे पहले इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है d²y/dx² इज इक्वल टू y प्लस ddx ऑफ y होल स्क्वेयर, और इसको हटाएंगे तो 1/4 लग जाएगी पावर। ये चतुर्थ करणी है ना, तो 1/4। अब हम इस 1/4 को हटाना चाहते हैं, तो ये पावर इधर ले आओ, उधर पावर 1/4, इधर आके पावर क्या हो जाएगी, 4 बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये, d²y/dx² टू द पावर 4 इज इक्वल टू y प्लस ddx ऑफ y का होल स्क्वायर। या तो आप ये कर दो कि दोनों पक्षों में पावर 4 लगा दिया, 4 घात लगा दिया, तो 4 इसमें लग गई, और जब यहां 4 लगाने आओगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये बच जाएगा। अब तो पॉलिनोमियल हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अब पॉलिनोमियल हो गया तो बता दीजिए घात। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इनमें से कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। इसकी घात कितनी लगी है, तो फिर इसकी घात 4 आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ना समझ में आया आपको? ठीक, इस पे आइए, क्या इसकी कोटि आप बता सकते हैं? तुरंत बता देंगे। कोटि तो हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो कोटि तो 2 हो गई, पर घात हम नहीं बता पाएंगे अभी। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। तो क्या आप उसको पॉलिनोमियल बना सकते हो? आंसर है बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, ये पावर 3/2 लगी है ना, 3/2। आप एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, केवल वर्ग यानी कि स्क्वायर, दोनों पक्षों में 2 घात लगा दीजिए, तो इधर की तरफ क्या बन जाएगा, d²y/dx² का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया ना दोनों पक्षों का, तो इसमें वर्ग लगा दिया। इधर का वर्ग लगाने आओगे मतलब घात 2 लगाओगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बताइए, 1 प्लस ddx ऑफ y होल स्क्वायर, और उसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब बताइए, अब तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं बचा मुझे लगता है। अब तो ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल भी हो गया, और अगर ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल हो गया तो अब तो आप इसकी घात बता सकते हैं मुझे। बताइए कितनी घात आएगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, ये, इसकी घात में कितना लिखा है, 2, इसलिए इसकी घात कितनी आएगी, 2। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी कोटि भी 2 आई और इसकी घात भी 2 आएगी।
समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, इस पे बताइए, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। कोटि कितनी आएगी इसकी? 3, बिकॉज हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी कोटि तो 3 आ जाएगी भैया। घात बताने में कोई अड़चन है क्या? घात बताने में कोई अड़चन है क्या, बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अवकलजों में बहुपद है। अगर बहुपद है तो बता दीजिए घात कितनी है, फिर पक्का 2 आ जाएगी। क्यों? बिकॉज दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है? 2, इसलिए 2 ही आएगा। ये लालच मत करिए कि यहां तो उससे भी बड़ी पावर है, ये लालच मत करिए आप। इस पे आ जाइए, क्या आप इसकी कोटि और घात नहीं बता पाएंगे? बता लेंगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये आप करके लाएंगे। कुछ तो आप भी करिए, ठीक है? तो इसको आप करेंगे। अच्छा बताइए, अगर आपको लग रहा है बता सकते हैं, कोटि बताइए सबसे पहले इसकी। 2, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव यूज हो रहा है वो 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उधर यूज हो रहा है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री बताइए, कैसे बताएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप? वर्ग करेंगे। ऐसे नहीं बताएंगे आप, वर्ग करेंगे तो ये 2 पावर यहां लग जाएगी और इसका ये अंडर रूट हट जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पावर 2 लगेगी, इसलिए घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है? ऐसे और भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलते हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। अनसॉल्व में देख लीजिए आप अपनी, अनसॉल्व आपने सबने अगर नहीं ली है तो ले लें और उसमें चेक कर लीजिए कि इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं सब चुन चुन कर उससे लगा डालिए ताकि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्लास में 9.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि उसमें हमें क्या चीज़ सीखनी है। आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।